नरेंद्र मोदी, नाम एक लेकिन कहानियां अनेक। तो चलिए आज इन्हीं अलग अलग कहानियों को समझते हैं। हम देखेंगे उनके जीवन और लीडरशिप से जुड़ी 3 बड़ी और अक्सर एक दूसरे से अलग कहानियां। तो पहली कहानी है एक मामूली शुरुआत की 1950 में एक छोटे से कस्बे से। कहते हैं उनका बचपन गरीबी और मेहनत में बीता, पढ़ाई और काम सब साथ साथ चला। कहा जाता है कि इस यात्रा ने ही समाज सेवा के उनके मिशन को एक नई दिशा दी। आरएसएस से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर जो 70 के दशक के आपातकाल में और मजबूत हुआ। उस दौर की कहानी उन्हें लोकतंत्र के लिए लड़ते और गुप्त आंदोलन चलाते हुए दिखाती है। तो ये थी उनके शुरुआती दिनों की कहानी। अब देखते हैं उनकी दूसरी पहचान, भारत के आर्थिक बदलाव के वास्तुकार। ये कहानी टिकी है कुछ बड़े नीतिगत सुधारों पर जिनका मकसद बिजनेस का माहौल सुधारना था। जीएसटी लागू होने के बाद से टैक्स कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमईज को बढ़ाने के लिए भी नीतियों में बदलाव किए गए। विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर भी काफी जोर दिया गया और इसके नतीजे भी दिखे। पर इन 2 कहानियों के अलावा एक तीसरी आलोचना करने वाली कहानी भी है जो इन दावों पर सवाल उठाती है। बात शुरू होते हैं उनकी पृष्ठभूमि से। एक तरफ बेहद गरीबी की कहानी है तो दूसरी तरफ आलोचक इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कहते हैं। परिवार छोड़ने को देश के लिए बलिदान बताया जाता है, पर आलोचक इस कहानी पर भी सवाल उठाते हैं। उनकी फकीर वाली छवि पर भी सवाल उठाए जाते हैं और इसकी तुलना उनकी महंगी जीवन शैली से की जाती है। आलोचकों का मानना है कि ये सब एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व पंथ बनाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर ये 3 कहानियां हैं, एक तपस्वी नेता, एक आर्थिक सुधारक और एक गढ़ी हुई छवि। ये तीनों ही कहानियां मिलकर आज भारत की राजनीतिक सच्चाई और लोगों की सोच बना रही हैं। इन अलग अलग कहानियों को समझना दुनिया के सबसे अहम नेताओं में से एक को समझने के लिए जरूरी है। तो सवाल ये उठता है, इतिहास में इस दौर को आखिर किस कहानी से याद रखा जाएगा?